हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। चलिए आज के लिए आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में। नेक्स्ट थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसको डिटेल में आगे समझने से पहले हमें समझने पड़ेंगे क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स, और उसके लिए हमें ये जो पॉइंट्स हैं वो समझने होंगे। क्या है ऑर्बिटल्स थ्योरी के पॉइंट? नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इक्वल नियरली सेम एनर्जी combine together to form the new orbitals which are known as the molecular orbitals. These molecular orbitals, ये ऑर्बिटल्स उतनी ही संख्या में बनेंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, जिनमें से हाफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, जिनको कि हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, जिनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिस तरह से एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, रीजन इन स्पेस अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी रीजन इन स्पेस है जहां पर कि जो कि दो एटम्स के न्यूक्लियाई को कवर करता है और उनके चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। सो इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ये ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरीके से, इनका भी एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, किसी की एनर्जी कम तो किसी की एनर्जी ज्यादा, और एक पूरा इनका एक लेवल होता है, उनको हम अरेंज कर सकते हैं। और ये सभी ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब इनको हम भरते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तो वो फॉलो करते हैं पॉलीज रूल, अफबाउ रूल एंड हर्ट्ज रूल। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहां पर देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे छोटा एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? हाइड्रोजन इज हैविंग 1s1 configuration, means one atom is having one electron. So 1s orbitals को हम एक बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। 1s, सेकेंड इज 1s ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन के लिए है, ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये कंबाइन करेंगे तो संख्या में दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनमें से एक की एनर्जी होगी लेस और एक की एनर्जी होगी ज्यादा। ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे पास इसका जो लेवल है वो कैसे है? इस तरीके से, ये कम एनर्जी का ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी का ऑर्बिटल है। अब H2 को बनाते टाइम हमारे पास कितने एटम्स है? दो। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 and 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन हमें इस ऑर्डर में फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि जब तक नीचे का ऑर्बिटल फिल नहीं होगा अगले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। सो ये दो इलेक्ट्रॉन केवल है और दोनों इसी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये था H2 को एक्सप्लेन करने का तरीका। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हमारे पास और भी चीजें आती हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम क्यों हो जाती है, ज्यादा क्यों हो जाती है, इसको भी हम समझ सकते हैं। इसके साथ साथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो पॉइंट्स हैं कि क्या हम इनको स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो हम पढ़ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, एक पढ़ सकते हैं स्टेबिलिटी, और तीसरा बन सकते हैं 1 पॉइंट इज बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड इज स्टेबिलिटी एंड थर्ड इज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, इन चीजों को पढ़ने के साथ साथ इनको हम स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं दो एटम्स के बीच में, और उसका एक फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू bond order is equal to number of electrons in bonding orbital minus number of electron in anti-bonding orbitals divided by 2। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर
एंड बी मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, डिवाइड बाय 2 इसलिए 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में केवल एक बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है कि अगर ये बॉन्ड ऑर्डर 0 है और 0 से कम है, मीन्स इफ बॉन्ड ऑर्डर is equal to 0, so no bond formation, no bond formed. If bond order lesser than 1, no bond is formed, तब भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड किससे डिपेंड करती है, कितना है बॉन्ड ऑर्डर। अगर ये पॉजिटिव में है, 0 से ज्यादा है, तो बॉन्ड्स बनेंगे ही, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो या फिर कंप्लीट इंटीजर नंबर्स में हो। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अभी हमें सामने बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी समझ में आ गया है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड कितने बनते हैं केवल हाइड्रोजन में, ओनली 1। इसका मतलब जितने बॉन्ड ऑर्डर उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे 2 एटम्स के बीच में। अब इन चीजों को साथ साथ लेने के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं, क्या है कंडीशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने के लिए। तो इस थ्योरी को हम यहीं से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से क्या कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने के लिए। और उससे पहले हमें एक थ्योरी और लेनी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को ही आगे एक्सप्लेन करती है। इसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्योरी क्या है, ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और क्यों उनकी एनर्जी कम और ज्यादा हो जाती है। तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं हमें वो स्टडी करने होंगे। नंबर 1 की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन करती हैं। इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम इनको कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन वेव क्या है। हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझाने के लिए हमें हमारा यूज कर दिया है वर्ड साई, जो कि इंडिकेट करता है वेव एम्पलीट्यूड एंड orbitals are represented by its square, means electron density around center, that is equal to atomic orbital. इसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे। किस तरीके से हाइड्रोजन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन Ha एंड हाइड्रोजन Hb। 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये कंबाइन करते हैं एज पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहां पर हम ले सकते हैं दीज हैव वेव फंक्शन साई ए एंड साई बी। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 2, कॉम्बिनेशन में भी नंबर 1 एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव मीन्स जैसे एडिशन होता है 2 + 2 और सब्सट्रैक्टिव मीन्स 2 + -2 मीन्स साइन नेगेटिव पॉजिटिव होते हुए भी ये एक दूसरे के साथ में प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो एडिटिव कॉम्बिनेशन करने के लिए सपोज 2 ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग sin A, sin B, these are combining and these form the wave function for the molecular orbital BMO. बट साई का कोई यूज नहीं है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसके लिए हमें करना होगा इसका स्क्वायर। एंड साई स्क्वायर जिसको हम कहेंगे BMO, that will be equal to psi A square psi B square प्लस 2 psi A psi B। एल्जेब्रा की एक इक्वेशन है
इसके अकॉर्डिंगली अगर ये दोनों ऑर्बिटल्स अलग होते तो उनका कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये अलग अलग हम इनको लेते हैं, लेकिन जब ये एडिटिव मैनर में कंबाइन करेंगे तो बन जाता है 2 साई ए साई बी एक्स्ट्रा। मींस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एडिटिव वे में कंबाइन करेंगे उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई ए साई बी इंक्रीज हो जाएगी, और उस इंक्रीज डेंसिटी के कारण इनके बीच में होगा अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स का मतलब कि एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी वैल्यूज ज्यादा है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को समझा सकते हैं। तो व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन in subtractive manner we can explain the anti-bonding molecular orbital formation. So subtractive combination क्या होगा, यहां पर साई ए माइनस साई बी, अगर हम कॉम्बिनेशन सब्सट्रैक्टिव में करते हैं तो एक दूसरे को माइनस करेंगे और बनेगा हमारे पास वेव फंक्शन फॉर द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगेन साई स्क्वायर जो कि AMO हो जाएगा, एटॉमिक पूरा कंप्लीट मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो यहां वैल्यू होगी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। सो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स their electron waves combine in subtractive manner, the electron density between the two nuclei decreases by this term। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होगा और बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में इतनी वैल्यू कम होगी, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इतनी कम होगी, तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा और एनर्जी हो जाएगी कम। तो इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंटी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। अब एक पॉइंट और भी आता है कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉन वेव्स का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन वेव्स का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन वेव्स क्या है और कैसे हैं उनके साइन और क्या है उनकी फेज। हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल्स हमेशा सेंटर में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूमते जा रहे हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन वेव होगी वो चारों तरफ एक ही वेव चलेगी। मींस इनका जो क्रेस्ट होगा वो बाहर की तरफ ही है और जो ट्रफ है वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। यानी कि वेव में जो साइन होगा वो कोई बदल नहीं रहा है, पूरी वेव एक ही फॉर्म में चल रही है, इसलिए हम इसको एक ही साइन देंगे, ओनली पॉजिटिव। लेकिन जब हम पी ऑर्बिटल्स को देखते हैं, पी ऑर्बिटल्स में जो दो लोब्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन वेव्स के साइन डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो वेव यहां से चलती है इस तरह से घूमती हुई, तो जो वेव एक लोब में क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, वही वेव दूसरे लोब में ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए इनकी वेव का साइन चेंज हो जाएगा और हम इसको इंडिकेट करेंगे वाई पी ऑर्बिटल्स को एक लोब का साइन पॉजिटिव और एक लोब का साइन नेगेटिव। तो ये है इनकी साइन ऑफ वेव्स। साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो वेव है वो इस फॉर्म में चलती है, इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको हम नेगेटिव कह रहे हैं। मींस इट ट्रफ क्रेस्ट एंड दैट इज ट्रफ। तो जब हम इन दोनों वेव्स को कैसे कंबाइन कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे होगा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन वेव्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, इसको समझने के लिए पहला तरीका हमारे पास है एडिटिव और दूसरा तरीका होगा
सब्सट्रैक्टिव। एडिटिव में दोनों वेव्स सेम फेज में होगी, दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होंगी सेम फेज में होंगी। जैसे कि हम कहते हैं इसमें वन वेव इस तरह से चलती है तो दूसरी वेव भी इसी तरीके से चल रही है, सेम वेव में, क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट, ट्रफ ओवर ट्रफ। तो यहाँ पर इसको हम प्लस बताएं, इसको माइनस, प्लस माइनस सपोज हम इंडिकेट कर रहे हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ को। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों वेव्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगी, तो वेव्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मींस इनकी जो बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव सब्सट्रैक्टिव कैसे होगा कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं ये अपोजिट फेज में है, क्रेस्ट ओवर ट्रफ, ट्रफ ओवर क्रेस्ट। तो यहां कॉम्बिनेशन होगा, सपोज वन वेव इज इन दिस वे एंड सेकेंड वेव इज गोइंग इन दिस वे, अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी जिधर उसका क्रेस्ट आता है वहां पर दूसरी वेव का ट्रफ है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों वेव्स, इन दोनों के बीच में जो थोड़ी पावरफुल होगी, जो डायरेक्शन ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम रह जाएगी और इस कारण से इनके बीच में बढ़ जाएगा रिपल्शन फोर्स और एनर्जी हो जाएगी कम। इनकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा और इनकी एनर्जी होगी कम। तो हम ये पूरा पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको समझने के साथ साथ हमने लिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन करते कैसे हैं, कौन किससे कंबाइन कर सकता है, इस चीज को हम लेके चलेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर सकते हैं। कंडीशन आप देख लीजिए, कंडीशन 2 है। नंबर 1 नियरली सेम एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी। नंबर 2 प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन जो कि हम पढ़ते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के टाइम पर। तो ये 2 कंडीशन जरूरी है। तो हम कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं वो है एस एंड एस ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो इस तरीके से इनकी कंबाइन करेंगी दोनों ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन वेव्स, और ये आ जाएगा साइन पॉजिटिव बीच में, यानी कि जो इंडिकेट कर रहा है वेव की सेम डायरेक्शन को। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे तो यहाँ पर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस सामने फेस करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव साइन है वो एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में होगा रिपल्सिव फोर्स, ये बनेगा सिग्मा 1s और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल जो कि एंटी बॉन्डिंग होगा। इन द सेम वे 1s और 1s कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 2s एंड 2s कंबाइन करेंगे, उनके नाम होंगे 2s एंड 2s कॉम्बिनेशन। यहां पर बनेंगे वही सेम वे में, इनके नाम होंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अगले कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं, s और p के हो सकते हैं, s एंड p कॉम्बिनेशन। s ऑर्बिटल जिसका एक ही फेज है उसको हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। p में 2 फेजेस हैं जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन 2 तरीके से होंगे, एक बॉन्डिंग के लिए और एक एंटी बॉन्डिंग के लिए। जब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इनकी जो फेजेस हैं वो दोनों एक सी होंगी और दोनों हो जाएंगी कंबाइन। तो इसके हम कहेंगे इस तरह से, इसको प्लस प्लस और ये होगा माइनस साइन फॉर सेकेंड वेव। जब एंटी बॉन्डिंग होंगे तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं इनका न्यूक्लियस सामने आ जाएगा प्लस, यहाँ बीच में आ जाएंगे नेगेटिव साइन इसका और अपोजिट साइड हो जाएगा इसका पॉजिटिव। तो यहां पर बनेगा सिग्मा sp और ये होगा सिग्मा स्टार sp बॉन्ड। p और p के बीच में भी इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है।
पी और पी में भी दो कॉम्बिनेशन होंगे, सिग्मा पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो सबसे पहले जो सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है कॉम्बिनेशन नंबर sp। अब हो सकता है p एंड p का, यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम z ऑर्बिटल्स को लेके चलते हैं एज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सो पी जेड एंड पी जेड। कैसे कॉम्बिनेशन होंगे, बोथ ऑर्बिटल्स आर हैविंग टू लोब्स, वन विद पॉजिटिव विद सेकंड विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वेव साइड। जब दो वेव्स दो तरीके से कंबाइन कर सकती हैं, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, यानी कि दो लोब्स, दोनों वेव एक दूसरे को ओवरलैप करें, यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस है, तो दूसरे का भी प्लस साइन और माइनस साइन हो, तो इसे हम कहेंगे सिग्मा 2p जेड। दूसरी कंडीशन में यही ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे को सब रिपेल करेंगे, ये माइनस है तो दूसरे वाला प्लस है, तीसरे वाला माइनस है तो फोर्थ वाला प्लस है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, ओनली रिपल्शन होगा, तब इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार 2p जेड। और हम ये n नंबर ले सकते हैं p जेड की कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए। अब लास्ट में आता है, जब ये सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं तो पी एक्स और पी वाई कॉम्बिनेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगला एग्जांपल हम स्टडी करेंगे किसका, वो एग्जांपल हमारा होगा पी वाई और पी वाई एंड पी एक्स एंड पी एक्स। सो पी एक्स एंड पी एक्स कॉम्बिनेशन। तो यहां पर पी एक्स क्या है, दोनों ऑर्बिटल्स, क्योंकि जेड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, अब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक का साइन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव प्लस। दीज टू वेव्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं वेव्स के साइंस को, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ को। इस केस में क्रेस्ट सपोज ऊपर है तो नीचे ट्रफ है, इसमें भी क्रेस्ट ऊपर है तो ट्रफ नीचे है। लेकिन ये जब एडिटिव मैनर में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, सब्सट्रैक्टिव वे में कंबाइन करेंगे वेव्स तो क्या होगा। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, अलग टाइप के ऑर्बिटल्स। इनको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि दो ऑर्बिटल्स जब आपस में एडिटिव वे में कंबाइन करेंगे तो दोनों की वेव्स प्लस हो जाएंगी, और इसका साइन होगा कि इलेक्ट्रॉन वेव्स ऊपर की तरफ हाई और नीचे की तरफ अपोजिट फेज के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे घूमते रहेंगे। लेकिन जब ये सब्सट्रैक्टिव वे में कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, अगर इसका पॉजिटिव साइन है दूसरे का नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, इसलिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। और ये होगा पाई 2px, अगर हम ये 2 नंबर लेके चल रहे हैं, और ये आ जाएगा पाई स्टार 2px। तो इस तरह से बनते हैं एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उनमें कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, उनकी और उनकी मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज के लिए है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पॉइंट्स। नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पॉइंट्स, नंबर 2 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगले डायग्राम्स जो हम इसके बेस पर पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमें इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।